पिछला भाग। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस को कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। अब आगे। तीनों बहुत दिनों बाद साथ में बैठे थे। तीनों ने कुछ पुरानी यादें ताजा की। तीनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्राक्ष लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, चलो गुड नाइट। वह अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है। रुद्र नशे में अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है। दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया था। नील अपने कमरे में तो चला गया था, पर नील को नींद नहीं आ रही थी। नील बेचनी से बेड पर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक। रुद्र का ऑफिस। अवनी, अंडस को नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है। नील ने गुस्से से अवनी की बाजू पकड़ी और कहा, अंडस को तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। रुद्राक्ष का, तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो। 2 दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी। इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। अवनी नम आंखों से, अंडस को मैं सच बोल रही हूँ। नील, मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंडस को, अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ गई। तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं। तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता। अब अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अंडस को नहीं लगता किसी से डर। नहीं लगता किसी से भी नहीं। मैंने सोच लिया मुझे आपके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अवनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी। नील ने गुस्से में कहा, अंडस को, नील को धमकी दे रही हो। धमकी दोगी मुझे। जान प्यारी नहीं है, मरना चाहती हो। मन कर रहा है मरने का, तो चलो ये धमकी अपने भाई के सामने देना। नील अवनी का हाथ पकड़कर निहाल के केबिन में ले आया। केबिन में रुद्राक्ष और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला। नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, अंडस को, नील संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्राक्ष सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। नील ने गुस्से में कहा, अंडस को, अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और यह मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को यह भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूं। अवनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसका हाथ रुद्राक्ष ने हवा में ही रोक लिया। निहाल, पागल हो गए हो, अवनी पर हाथ उठाओगे। नील ने गुस्से में कहा, अंडस को हाँ उठाने दो। 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अक्ल आएगी, तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आए बड़ा जान देने वाली। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी इसलिए भी रो रही थी क्योंकि नील ने उसका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट भी कर दी। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस को, तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास वापस। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब घर जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी कुछ बोलने वाली थी, तभी निहाल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं। जो कह रहा हूं करो। जाओ यहां से। अवनी रोते हुए, अंडस को, मुझे कनाडा नहीं जाना। मुझे नील से शादी करनी है। यह सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। रुद्राक्ष ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, अंडस को, नील, निहाल, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूं। दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते नील को घूरना निहाल का हक था। नील ने निहाल को गुस्से से घूरते हुए देखा तो कहा, अंडस को, क्या मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है। मैंने क्या किया। उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है।
निहाल इरिटेट होकर बोले, अंडस को नील, इतनी अट्रैक्ट बॉडी है तेरी, इतना हीरो बनकर घूमता है, इतना किलर लुक देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या करूं, अपने आप को नहीं देखता, इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी ऑफिस में। एक गन ही होती है तेरे हाथ में और तूने आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है, मुझे तो कोई देखता ही नहीं। अब आगे। नील ने निहाल से कहा, क्यों, तुझे कोई क्यों नहीं देखता? वो है ना तेरी बंदरिया सी शक्ल की, वह तो देखती है ना तुझे। निहाल, अंडस को तू क्या मुझे चिढ़ा रहा है? मतलब तू ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, डैशिंग है तो तू मुझे चढ़ाएगा। दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। अंदर रुद्राक्ष अवनी को समझा रहा था। रुद्राक्ष, अंडस को, अवनी यहां बैठो। रुद्राक्ष ने अवनी को सोफे पर बैठा दिया। रुद्र ने कहा, अंडस को, अवनी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार व्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए तुम उस पर अट्रैक्ट हो रही हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे प्यार करने लगी। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अवनी ने रोते हुए कहा, अंडस को नहीं रुद्र भैया, मैं सच कह रही हूं, मुझे नील बहुत पसंद है। भैया आज से नहीं है भैया, 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया आप मेरी बात समझो प्लीज भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना है, मुझे नील के पास रहना है। रुद्राक्ष के लाख समझाने के बाद भी अवनी अपनी बात पर ही अड़ी रही। आखिर में रुद्राक्ष ने कहा, अंडस को, ठीक है, तुम अभी कनाडा चली जाओ, जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी और नील की शादी कर दूंगा। अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चली जाओ। अवनी को रुद्र की बात पर यकीन हो गया। उसने रुद्राक्ष की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस अवनी को कनाडा भेजने के लिए किया दिया था। रुद्र को लगा अवनी अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी, फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। अवनी जानती थी कि कुछ भी हो जाए रुद्राक्ष अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। 2 दिन बाद अवनी को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बहुत बिजी था, तो रुद्राक्ष ने नील को अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो रुद्राक्ष का मना कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोलने पर नील अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नील ने अवनी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, अवनी ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अवनी बहुत उदास थी, वह कनाडा नहीं जाना चाहती थी। अवनी ने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले हुए जाने लगी। नील अवनी को जाते हुए देख रहा था। अवनी करीब 20 कदम ही चली होगी कि रुक गई, फिर वह पीछे पलटकर धीरे धीरे नील के पास आए। अवनी धीरे धीरे नील के एकदम पास आ गई। नील ने एक हाई नेक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अवनी अपने पंजों के बल उठी और उसने नील के गले से टी शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा उसके पास ले गई। अवनी नील की खुशबू को महसूस करने लगी। अवनी ने आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद निकल गई। अवनी बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। अवनी के ऐसा करने की उम्मीद नील को बिल्कुल नहीं थी। नील की दिल की धड़कन बढ़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा, बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह अवनी को अपने से कैसे दूर करे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह हमेशा अवनी पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अवनी पर चाहकर भी गुस्सा नहीं कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद अवनी अपने सेंस में आए और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। नील तो जैसे फ्रीज हो गया, उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था। फिर उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, अंडस को, चलो अच्छा किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की हल्की दुबली पतली लड़की 6 फुट के हटे खट्टे लड़के को चांटा मारकर चली गई। फिर नील ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अंडस को थी तो हल्की सी, पर चांटा तो तेज मार गई थी, पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को देखकर सोच रहा था कि यह कौन मेरे बेड पर सो रही है। फिर वह धीरे धीरे किट्टू के पास गया तो उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटा के देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अंडस को, ये तो मेरी बीवी है, सो रही है, कितनी प्यारी लगती है ये सोते हुए, एकदम मासूम से खरगोश की तरह। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया।
किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, अंडरस्को मैं बहुत तंग करता हूं ना, तुम्हें परेशान करता हूं, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूं, बहुत बुरा हूं ना मैं, है ना किट्टू। पिछला भाग। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, अंडरस्को मैं बहुत तंग करता हूं ना, तुम्हें परेशान करता हूं, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूं, बहुत बुरा हूं ना मैं, है ना किट्टू। अब आगे। रुद्राक्ष खुद से बातें करता हुआ सो गया। अगली सुबह। रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था। ना किट्टू को होश था और ना ही रुद्राक्ष को। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वह धन धनाता हुआ रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट से मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने पिक नील को दिखा दी। नील एक बार मोबाइल देखता और एक बार निहाल को, फिर मोबाइल देखता, फिर निहाल को। यार यह सच है ना? निहाल, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूं और तू कह रहा है ये सच है ना? यकीन नहीं आता तो खुद पर जाकर देख ले। तभी दोनों ने देखा कि सोनम ऊपर जा रही है। निहाल ने नील की ओर इशारा किया। नील ने कहा, अंडरस्को भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई। हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने पीछे देखा और फिर मुंह फेरकर ऊपर जाने लगी। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, अंडरस्को सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। नील ने फिर कहा, अंडरस्को निहाल, पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार। नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, अंडरस्को मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, तुम ही मुझे दूर भागते हो। नील ने बड़ी हिम्मत करके और प्यार से कहा, अंडरस्को आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, अंडरस्को गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, अंडरस्को कैसी बातें कर रही हो। सोनम तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह नील को ऐसे ही ओपन ऑफर नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, अंडरस्को अरे नील मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में ही बातें करते हैं। नील मन ही मन, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई। उसने मन ही मन कहा, अंडरस्को यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। उसे याद आया थी कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। किट्टू को याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से खुद को रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश की, तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंखें बंद किए हुए, अंडरस्को लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था। किट्टू तो प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे ले आया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने देखा किट्टू का गोरा रंग और लाल नाक उसकी खूबसूरती को और निखार रही है। रुद्र के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और कहा, अंडरस्को किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है, मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। दिल नहीं है मेरे सीने में, तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझी। इसलिए खुद को और मजबूत बना लो क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र यह सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, जैसे रुद्र बोलना कुछ चाहता हो और बोल कुछ रहा हो। उसकी जुबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठा और वहां से चला गया। किट्टू फिर जोर जोर से रोने लगी। नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा था। नील को सोनम के साथ एक मिनट 1-1 जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था।
दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आए तो उसने देखा निहाल किचन को साफ कर रहा है। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, अंडरस्को, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, कभी कभार उस मॉन्स्टर से चुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया। किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। सोनम नील के चिपक कर बैठी थी। निहाल ने देखा था तो उसे हंसी आ गई। नील की नजर निहाल पर पड़ी, वह सोनम के पीछे खड़ा था। नील ने निहाल को इशारे किया जैसे वो कहना चाहता हो, प्लीज मुझे बचा ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निहाल को नील की हालत देखकर हंसी आ रही थी। निहाल ने पहले तो नील के मजे लिए, फिर सोनम से कहा, अंडरस्को, सोनम तुम्हारा भाई बुला रहा है। सोनम हैरानी से, अंडरस्को भाई? निहाल, अंडरस्को, ओ सॉरी, रुद्र बुला रहा है। सोनम मुंह बनाकर चली गई। नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे आ रहे थे तेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नजरों से निहार रही थी। निहाल अंडरस्को हंसते हुए, हाँ। नील थोड़ा परेशान होते हुए, अंडरस्को, कभी कभी लगता है मेरी इज्जत उतार के रहेगी ये लड़की। दोनों बातें ही कर रहे थे। अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। किट्टू किचन में काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्राक्ष के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसके चलते रुद्र को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। किट्टू अपना काम किए जा रही थी। आज संडे था तो आज रुद्र ऑफिस नहीं गया था। वैसे संडे वाले दिन भी रुद्र ज्यादातर ऑफिस में ही रहता था, पर आज उसका मन नहीं था कि वह ऑफिस जाए। आज पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वह किट्टू को ही देखता रहे। तभी वहां पर सोनम न आ गई। सोनम ने कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे। रुद्र ने सुना नहीं क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम ने फिर कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे। रुद्र ने उसे देखा और कहा, गेट आउट नाउ, क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी। सोनम भी एक अमीर बाप की बेटी थी, रुद्र का उससे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं सोनम का ईगो हट हो गया। सोनम ने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र चोर नजरों से किट्टू को देख रहा है। सोनम एक लड़की थी तो उसे यह बात समझ आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। सोनम ने एक डेविल स्माइल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ प्रताप विला में अवनी की एंट्री हो गई थी। अवनी आते ही दादी के गले लग गई। दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने कहा, अंडरस्को तुम आने वाली थी, तुमने बताया नहीं। अवनी, अंडरस्को बताया तो था भैया को, भैया ने आप लोगों को नहीं बताया। दादी ने कहा, अंडरस्को 3 महीने हो गए हैं, निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी, अंडरस्को यहाँ नहीं आए तो कहाँ है और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी ने कहा, अंडरस्को किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी, क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपका और भाई का कोई झगड़ा हुआ है? दादी ने कहा, अंडरस्को नहीं रुद्र मुझे तो परेशान नहीं करता पर अपने दादू को टेंशन दिए बिना मानता नहीं है। नहीं अवनी, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, बस वो कह रहा था उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है, इसलिए वह शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार फोन किया आजा किट्टू को लेकर, कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं है, वहीं से ऑफिस चला जाता है। अवनी ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, अच्छा दादी वो कहाँ है? दादी ने कहा, अंडरस्को कौन वो? अवनी, रुद्राक्ष भाई का बॉडीगार्ड। दादी ने कहा, अंडरस्को अच्छा नील? नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब वह किट्टू के पास ही रहता है। अवनी तो ये सुनकर उछल पड़ी, उसने कहा, ठीक है मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने। नहीं मतलब भैया भाभी से मिलने। और वह बाहर की तरफ चली गई, फिर उसने पीछे देखकर कहा, तुम दोनों चलोगे? शुभ, हमारे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। अवनी ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वह नील से मिलना चाहती थी। सच तो यही था, इन 2 सालों में अवनी नील को भूल ही नहीं पाई, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करने की सोची थी।
फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था, उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख। ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील अंडरस्को भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत। बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। अब आगे। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील की चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा, अंडरस्को नहीं, नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, अंडरस्को नील आज मेहता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को सोनम मैं तो बस एक मामूली सा का बॉडीगार्ड हूं, मैं कैसे इतनी बड़ी पार्टी में जाऊंगा। सोनम ने कहा, अंडरस्को मामूली से बॉडीगार्ड तुम सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम बस हाँ कहो कि तुम्हें पार्टी में जाना है। नील ने कहा, अंडरस्को नहीं सोनम, मुझे पार्टी वोटी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि नील की नजर अवनी पर पड़ी, जो उन दोनों को मेन गेट पर खड़ी होकर देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी। अवनी को लगा कि सोनम रुद्राक्ष की बीवी है, या फिर वह उसके साथ रिलेशन में है। अवनी की आंखों में पानी झरने की तरह बहने लगा। अवनी मन में कहा, अंडरस्को मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील ने शादी कर ली या नहीं। मैं उसके दिल में इतनी जगह भी नहीं बना पाए, इसलिए उसने शादी कर ली। अवनी वहां से रोते रोते चली गई। नील ने जब अवनी को देखा तो सोनम को गुस्से से एक साइड कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ गया। लेकिन तब तक अवनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी को प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वह मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया, उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी संभल जाएगी। किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वह रुद्राक्ष के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां एक रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन देखा। वह शायद रुद्राक्ष ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन देखा तो देखती रह गई। गाउन बहुत सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद पर ध्यान दे। अगर टाइम निकालकर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता ही कौन। उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ। उसने मन में कहा, अंडरस्को काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी। तभी रुद्राक्ष कमरे में आ गया। रुद्राक्ष की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, फिर जल्दी से वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वह गाउन पसंद है। रात को जब रुद्राक्ष पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तो निहाल उसके पास आकर बोला, अंडरस्को रुद्र किट्टू को भी ले चले क्या पार्टी में। रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, अंडरस्को बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, अंडरस्को यार 3 महीने हो गए हैं इस घर में पड़े हुए, उसे चलते हैं ना, पार्टी में क्या हो जाएगा। रुद्राक्ष ने कहा, अंडरस्को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, अंडरस्को अब मेरी तू एक बात भी नहीं मानेगा, मान जाना। निहाल ने रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्राक्ष मान गया। तभी सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्राक्ष रुद्राक्ष ये देखो किट्टू ने क्या किया, ये देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, ये देखो मेरे सारे गाउन पर सब्जी लगा दी। सोनम झूठ मूठ कर रोने लगी। रुद्राक्ष आज अच्छे मूड में था। उसने सोनम को देखकर कहा, अंडरस्को देन व्हाट्स अ बिग डील, तुम्हारे लिए एक और मंगवा देता हूं। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडरस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी। निहाल ने कहा, अंडरस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को मानने से क्या होता है,
मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूं, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा। रात को ही वह बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा रुद्राक्ष और निहाल हॉल में खड़े हैं। नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, अंडरस्को किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है। नील ने थोड़ा हैरानी से कहा, अंडरस्को ये चमत्कार कैसे हुआ? सच कह रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, अंडरस्को हाँ सच कह रहा हूं। तभी रुद्राक्ष ने सोनम को देखकर कहा, अंडरस्को अब उठाओ ड्रेस, जाओ रेडी होकर आओ। सोनम ने उन दोनों में से जो गाउन उसे पसंद आया उसे उठाकर अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्ष ने निहाल की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा है कि जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वह भी तैयार हो जाएगी। निहाल ने नील की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा हूं कि तू चला जा। नील ने कहा, अंडरस्को भाई मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी रुद्राक्ष को मेरे और किट्टू के रिलेशन पर डाउट है। मैं जाऊंगा तो रुद्राक्ष फिर से किट्टू को थप्पड़ ना मार दे। नील ने यह बात ताना मारते हुए कही थी। रुद्राक्ष को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई। किट्टू 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 अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थी। रुद्र की आवाज सुनकर वो डर गई। वह भागती हुई आई तो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी, तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा, अंडरस्को इट्स ओके बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रुद्राक्ष ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो रुद्र को गुस्सा दुगना हो गया। उसने किट्टू को चिल्लाकर कहा, अंडरस्को अगर गिरने से बच गई हो तो अभी यह ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ। जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो कि मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल को धीरे से कहा, ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर? गुस्से में निहाल ने कहा, यार मैंने तो बहुत प्यार से समझाया था कि लेकर चलेगे, लेकिन ये तो गुस्सा ही ज्यादा करने लगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसे समझाया और यह है कि अब किट्टू पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है पार्टी में कुछ करना दे। नील ने फिक्र करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं यार, मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो 1-2 बार बाहर जाएंगे तो क्या पता इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। नील ने फिर कहा, अंडरस्को निहाल तूने ये सब किया कैसे? निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने दबी हंसी में कहा, अंडरस्को पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम प्यासी चुड़ैल कही कि बहुत झूठी है, उसमें सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वह तो रुद्राक्ष का मूड ठीक था, इसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया। रुद्र को सोनम के लिए ड्रेस मंगानी पड़ी तो मैंने रुद्र को कहकर किट्टू के लिए भी मंगवा ली। हुना मैं इंटेलिजेंट, निहाल ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। नील ने कहा, अंडरस्को वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आई। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आई। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे इयरिंग। किट्टू को इस वक्त जो भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का हो रहा था। नील ने किट्टू को देखकर मन में कहा, अंडरस्को बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है। निहाल ने भी मन में कहा, अंडरस्को किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। रुद्राक्ष के मुंह से तो निकल ही गया, खरगोश आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। रुद्राक्ष ने यह बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन नील और निहाल ने सुन ली। नील ने धीरे से निहाल से कहा, अंडरस्को यार बेबी, सोना, जादू, टोना ये तो सब रखते हैं अपनी बीवी के नाम। खरगोश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल में भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, अंडरस्को ये हमारे मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने नया लॉन्च किया है, इसीलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है, प्यासी चुड़ैल नाम रख दे अपनी जीएफ का। कुत्ते वो मेरी जीएफ नहीं है, नील ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष की नजर किट्टू से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वह किट्टू को ही देखे जा रहा था। किट्टू रुद्राक्ष के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी। वह घबरा भी बहुत ज्यादा रही थी। वह चुपचाप आकर हॉल में आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले।
रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम, सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल में नील की तरफ देखकर कहा, अंडस को देख, डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस को तूने इसका नाम बदल दिया। निहाल, अंडस को? हाँ। किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी। मैंने एक नाम और रख दिया। दोनों हंसने लगे। रुद्राक्ष ने कड़क आवाज में कहा, अंडस को। निहाल, मैं सोनम को लेकर जा रहा हूं, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, अंडस को, किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी। रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस को इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडस को शब्दों का चयन सोचकर करो रुद्र। ऐसा ना हो किट को कहीं हर बात पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस को रुद्र पछताएगा, वह भी सोमनाथ की बेटी के लिए। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर वह सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत कराने के लिए कहा, अंडस को नील छोड़ना। तुझे पता तो है रुद्राक्ष का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर कहने लगा, निहाल, किट्टू का ध्यान रखना, बच्ची है। मुझे रुद्राक्ष पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, अंडस को, बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब अच्छे से जाओ और पार्टी एंजॉय करना। निहाल नील को देख रहा था। उसने मजाक के लहजे में कहा, अंडस को, अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं। नील ने आंखें झपकाकर हाँ का सिग्नल दे दिया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्राक्ष सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से। किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नजर उस लड़की पर गई तो निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंडस को, अंकित, सोमनाथ के साथ लड़की कौन है? अंकित ने कहा, अंडस को, सर, वह सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है। अपने पापा के साथ बिजनेस में पूरी हेल्प करती है। अपने पापा का आधे से ज्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। निहाल ने कहा, अंडस को, लेकिन शादी में तो नहीं थी। अंकित ने कहा, अंडस को, सर, यह अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आए हैं। निहाल ने मन ही मन कहा, कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है और उसने किट्टू से कोई बात भी नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी, बस एक ही जगह बुत बनकर खड़ी थी, डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। बस पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़के की नजर किट्टू को ही घूर रही है। उस लड़के के देखने से किट्टू और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। वह धीरे धीरे चलकर रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखने से रुद्र समझ गया कि किट्टू को पार्टी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। रुद्राक्ष ने किट्टू को अपने पास ही खड़ा रहने दिया। सोनम की नजर उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास गई और कहने लगी, अंडस को, विराट, क्या तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट, अंडस को, कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? सोनम, अंडस को, रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट, अंडस को, कोऑपरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा, अंडस को कोऑपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देख लो, कच्ची कली है, तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी। वह किट्टू को बहुत इंसेंटिव नजरों से देख रहा था। उसने कहा, अंडस को, तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूं कि पति को खुश कैसे करते हो। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, अंडस को, मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नजर देखता भी नहीं है। वैसे भी ये जिए या मरे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, अंडस को, किट्टू, जब से तुम पॉटी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, अंडस को, किट्टू, कोई बात नहीं, वहां उस कमरे में वॉशरूम है, वहां चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए। लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई।
किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आए। कमरे में वापस आने के बाद वह मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की, कमरे का डोर उससे खुला नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया पर उससे कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब से स्मेल आ रही थी। किट्टू उस कमरे से जल्द बाहर आना चाहती थी, लेकिन कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज्यादा डर गई। विराट उसके एकदम पास खड़ा था। डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अगली चलाते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहा, अंडरस्को कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो तुम? मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट कर दूंगा जिससे कि तुम रुद्र को खुश कर सकती हो। किट्टू के डर के मारे आंखों से पानी आ गया। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। विराट ने उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है। तुम्हारे जैसे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं आती। हो सकता है यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा जिससे कि तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकती हो। विराट ने आगे कहा, अंडरस्को अगर तुम ऑपरेट करोगे तो तुम्हारा डर शर्म घबराहट में एक रात में ही खत्म कर दूंगा। फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आता तो तुम विराट को एक कॉल कर देना, विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल किट्टू को ढूंढ रहा था। निहाल रुद्राक्ष के पास आया और कहने लगा, रुद्राक्ष किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कहां चली गई? तुमने उसे देखा? रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा, अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहां मत लाओ। तुम ही जिद कर रहे थे, अब ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तू अपने आप को जिंदगी भर माफ कर लेगा? रुद्र तुम किस मिट्टी के बने हो? पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा? उस पर दया नहीं आती? रुद्र ने भी गुस्से से कहा, अंडरस्को निहाल सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ना मुझे किट्टू पर दया आती है। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील होना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की। किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को धक्का दे दिया। विराट 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़ा और एक चांटा मार दिया। किट्टू सीधा जमीन पर जाकर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। किट्टू धीरे धीरे पीछे हो रही थी। विराट ने कहा, अंडरस्को तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2-3 बार मार दी। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसे आधी वाइन की बोतल जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अंडरस्को तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था। एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद किट्टू के होश उड़ने लगे। विराट ने उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रुद्र ने जब विराट के ऊपर के किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आया, उसने किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा दिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रुद्र इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
तुम्हारी बीवी मुझे शेड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आए और कहने लगी, मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, ना ही मुझे प्यार करता है, वह मेरे करीब नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं है। आई नीड यू। मुझे फिजिकली तुम्हारी जरूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी, रुद्र को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी वह मेरे पास नहीं आते। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूं। और किट्टू इतनी खूबसूरत है। मैं भी इसे को देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था। विराट इससे आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का विराट के मुंह पर मार दिया और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष, तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। विराट एक ही मुक्के से जमीन पर पड़ा हुआ था। विराट उठा और कहने लगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकली कुछ नहीं है? रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर चला गया। निहाल अब पूरी तरीके से विराट पर टूट पड़ा। उसने विराट पर लात घुसों की बारिश कर दी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा जब तक वह सेटिस्फाइड नहीं हो गया। बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया, लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसने निहाल का फोन नहीं उठाया। निहाल भी गुस्से से पार्टी में से चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को नशे की हालत में बाजू से पकड़कर लगभग खींचता हुआ लाया और गाड़ी में लेकर बैठ गया। रुद्र फार्म हाउस की तरफ चला गया। रुद्राक्ष इतने गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का सफर 17 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला गया। वह कंटिन्यू नील को कॉल किए जा रहा था, लेकिन शायद नील का फोन साइलेंट था, इसलिए नील की नींद नहीं खुली। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अंडरस्को बहुत गुस्से से लेकर गया है, किट्टू को पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, और नील है कि फोन ही नहीं उठा रहा। रुद्राक्ष किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बहुत आग लगी हुई है ना, तुम्हारे अंदर बुझ जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो पूरी ठंडी हो जाओगे, किसी की भी फिजिकल नीड की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। रुद्र ने बहुत गुस्से से कहा। किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी हुई छटपटा रही थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वह अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। रुद्राक्ष उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था। तभी वह पपी भौंकने लगा, जिस पप्पी को किट्टू अपने साथ लेकर आई थी। पपी बार बार रुद्र की पेंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि किट्टू को बचा लो नहीं तो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके से ही पूल से बाहर निकाल लिया। फिर गुस्से से कहा, अंडरस्को सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, आज तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूं। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, अंडरस्को अभी 18 साल की हुई नहीं हो, तुम्हारे बदन में आग भी लग गई, तुम्हें फिजिकल नीड भी हो गई, चलो तो आज तुम्हारी नीड पूरी कर देता हूं। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। पानी में गिरने से किट्टू काफी हद तक होश में थी। उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला। पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पपी की आवाज को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नील की आंखों ने नींद को एकदम से झटक दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत जोरों खटखटाते हुए कहा, अंडरस्को रुद्र, रुद्र तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। रुद्र मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र कुछ ऐसा मत करना किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोरों से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्राक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा।
किट्टू डर से पीछे हटने लगी। रुद्राक्ष किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्राक्ष को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। रुद्राक्ष ने किट्टू के पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रुद्राक्ष किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन रुद्राक्ष बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हट हो। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्राक्ष को मारे जा रही थी। क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से हटा दिया। रुद्राक्ष बेड के एक साइड हो गया। किट्टू एक ही सेकंड में उठकर गेट की तरफ जाने लगी। वह गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो। रुद्राक्ष बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हट नहीं कर रहा था, या शायद रुद्राक्ष कहीं ना कहीं मैं जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है। कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्राक्ष वह लड़की बहुत इनोसेंट है। रुद्राक्ष उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले। रुद्र कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र तू पछताएगा। रुद्र प्लीज गेट खोल दे। रुद्र वह लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। रुद्र उसे कुछ भी हो गया तो तू दादी दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडरस्को हाउ डे यू, तुम मुझे मारेगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वह बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत को देखकर रुद्र समझ गया कि अगर वह किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर दीवार से सटा दिया। किट्टू तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाता उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, ये लड़की पागल है। मैं इसके साथ यह सब कर रहा हूं और यह डरकर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना। किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्राक्ष के लिए अच्छा ही सोचती थी। रुद्र ने किट्टू को गुस्से से अपने आप से दूर किया और मेन गेट की तरफ जाने लगा, क्योंकि गुनशॉट मेन गेट पर ही हुआ था। दरवाजा खटखटाने से जब रुद्र ने दरवाजा नहीं खोला तो नील ने नीचे से अपनी गन लाकर गेट के लॉक पर चला दी, जिससे कि गेट खुल गया। नील ने गुस्से से गेट पर लात मारी। गेट खुल गया। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र नील को देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक पंच नील के मुंह पर मांगते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बीवी के पर्सनल मोमेंट में इंटरफेयर करने की। नील भी गुस्सा में था। उसने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को रुद्र तुम किट्टू के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आखिर हुआ क्या है। किट्टू ने ऐसा क्या किया है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया। रुद्र नील की बात नहीं सुन रहा था, वह बस लगातार पर मुके बरसा रहा था। नील मार खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गया, लेकिन रुद्र का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। नील बार बार उससे पूछ रहा था कि आखिर किट्टू ने किया क्या है, मुझे बता तो सही। रुद्र नील की बात नहीं सुन रहा था, वह बस नील को मारे जा रहा था। तभी निहाल वहां आ गया। निहाल ने जब देखा कि रुद्र नील को मार रहा है तो उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और हर चिल्लाकर कहा, अंडरस्को आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। रुद्र ने निहाल की ओर गुस्से से देखकर कहा, अंडरस्को नील की हिम्मत कैसे हुई मेरे और किट्टू के बीच में आने की। वह मेरी बीवी है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूं, ये होता कौन है मेरी और मेरी बीवी के बीच में आने वाला। नील को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी गन निकालकर रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को तुम मुझे बताओगे कि नहीं।
किट्टू ने क्या किया है जिसकी वजह से तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? रुद्र को भी नील की इस हरकत पर ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गन को अपने माथे पर लगाते हुए कहा, शूट मी। रुद्र ने गुस्से से कहा, अंडरस्को मारो मुझे। मारते क्यों नहीं, मारो। निहाल ने जब देखा कि लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने नील से गन ले ली और चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को मुझे बताओगे क्या हो रहा है? निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को किट्टू कहाँ है? नील ने कहा, अंडरस्को ये किट्टू के साथ ऊपर कमरे में जबरदस्ती कर रहा था। निहाल ने भी गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे बताओगे कि तुम किट्टू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुद्र ने गुस्से से कहा, अंडरस्को क्या तुमने सुना नहीं विराट ने क्या कहा? किट्टू विराट को सेड्यूस कर रही थी। निहाल और नील को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने दोनों ने एक साथ कहा, अंडरस्को तुम पागल हो गए हो? रुद्राक्ष किट्टू बोल नहीं सकती तो वह किसी को सेड्यूस कैसे करेगी? ये सुनकर रुद्राक्ष तो जैसे थम सा गया। रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में किट्टू बोल नहीं सकती? रुद्राक्ष का गुस्सा ये सुनकर जैसे छूमंतर हो गया। रुद्राक्ष ने सवालिया नजरों से निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को क्या तुम सच कह रहे हो? नील, अंडरस्को 3 महीने में तूने उसे बोलते हुए सुना। तुझे क्या पता नहीं है कि किट्टू बोल नहीं सकती? रुद्र ने शांति से कहा, अंडरस्को मुझे सच में नहीं पता कि किट्टू बोल नहीं सकती। नील ने भी गुस्से से कहा, अंडरस्को हाँ पता कैसे होगा? पिछले 3 महीनों से उसे रेगुलर टॉर्चर कर रहा है। तुझे कहाँ पता होगा? तुझे किट्टू को टॉर्चर करने से फुर्सत मिले तो बात करे ना, तो तुझे पता चले कि वह बोल नहीं सकती। और अब तो तू उसके साथ जबरदस्ती पर भी उतर आया। पहले बस हाथ उठाता था। रुद्र उन दोनों की बात सुनकर सोफे पर बैठ गया क्योंकि आज रुद्र को सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की। उसे पिछले 3 महीने में होने वाली सारे पल एक सेकंड में याद आ गए। उसे समझ आ गया कि हाँ उसने कभी किट्टू से बात नहीं की, बस उस पर गुस्सा किया और अपना ऑर्डर उसे दिया। किट्टू ने कभी रुद्र से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। किट्टू चुपचाप अपना काम करती थी। किट्टू कभी भी रुद्र के गुस्से पर रिएक्ट नहीं करती थी। उस रात भी किट्टू ने पेपर पर लिखा था कि राशन खत्म हो गया। रुद्र अपने ख्यालों में था। नील ने गुस्से में कहा, अंडरस्को मैं जानता हूं तुम्हारे माँ बाप की मौत सोमनाथ की वजह से हुई है, लेकिन तुमने जो सोमनाथ को बर्बाद करने का तरीका निकाला है ये बहुत गलत है, बहुत गलत। शेर कभी औरतों की आड़ में नहीं लड़ते। नील और निहाल ने गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा, लेकिन रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। निहाल ने नील को शांत कराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ किट्टू कहाँ है? नील ने कहा, अंडरस्को ऊपर रुद्र कमरे में। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आज जो कुछ भी विराट ने उसके साथ किया के बाद उसे तेरी जरूरत थी और तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। निहाल ने बेबसी की आवाज में कहा, अंडरस्को रुद्र मैं थक गया। तुझे समझा समझा कर मैं कितना समझाऊं, मैं तुझे कितना संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा, अब चला जाता हूं यहां से क्योंकि मैं तो किट्टू को ऐसे देख नहीं सकता। नील ने मैं भी आराम से कहा, रुद्र यह सब कब खत्म होगा? बता मुझे कब खत्म होगा? रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को मैं जल्द ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। किट्टू को और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मैं किट्टू को इस रिश्ते से जल्दी ही आजाद कर दूंगा। उसे अब और ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को यार यहाँ कोई लड़की नहीं है और मैं और नील उसके कमरे में जा नहीं सकते। तू चला जा एक बार उसके पास, उसे जरूरत है तेरी। नील ने कहा, अंडरस्को ये जाएगा? इससे ही तो डर रही है। इसी ने तो उसके साथ जबरदस्ती की है और अब तू कह रहा है कि उसे संभालने भी यही। निहाल ने नील की बाजू पकड़ी और थोड़ा दूर ले जाकर कान में कहा, अंडरस्को तू पागल हो गया है, यह नहीं जाएगा उसके पास तो क्या मैं और तुम जाएंगे? हमें क्या पता किस हद तक गया उसके साथ, किट्टू ऊपर कमरे में किस हालत में होगी। तुझे क्या लगता है कुछ हुआ इनके बीच? नील ने भी धीरे में कहा, अंडरस्को नहीं यार, जब मैंने ऊपर जाकर गन शॉट की और गेट खोला तब तो ये पूरे कपड़े पहने हुए था। मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा उसके साथ। निहाल ने भी कहा, अंडरस्को हाँ हो सकता सिर्फ डरा रहा हो, मुझे और तुझे गलतफहमी हो गई हो। दोनों वापस आए। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अब तू रात भर यही बैठा रहेगा? जा चला जा उसके पास, तेरी जरूरत है उससे। रुद्र प्लीज चला जा, एक दिन के लिए अपना ईगो मत दिखा, अपना गुस्सा साइड रख दे, अभी प्लीज इंसानियत के नाते उसके पास चला जा। रुद्र इस वक्त इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसे सोफे से उठते हुए बहुत जान लगानी पड़ रही थी। उसका मन बिल्कुल भी किट्टू को फेस करने का नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ गया। रुद्र कमरे के अंदर जाता उससे पहले ही रुद्र की आंखें किट्टू को देखकर फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ अवनी का रो रो कर बुरा हाल था।
अवनी ने जब से नील और सोनम को साथ देखा था, उसके मन में ना जाने कितने ख्याल घर कर गए थे। आधी रात हो गई थी, अवनी अपने कमरे में रो रही थी, तभी दादी उसके पास आई। दादी ने अवनी को देखकर कहा, अंडरस्को जब से आए हो तब से देख रही हूं कि तुम रो रही हो। कुछ बात है, मुझे बताओ। अपनी दादी को नहीं बताओगी? अवनी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, अंडरस्को नहीं दादी, कोई बात नहीं है। दादी ने कहा, अंडरस्को रसोई घर से पानी लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी सिसकियां सुनी तो रुक गई। मैं देख रही हूं जब से फार्म हाउस से आए हो तब से उदास हो। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा? वहां किट्टू से मिली तुम? अवनी ने कहा, अंडरस्को में मिले बिना ही वापस आ गई। दादी अंडरस्को क्यों? अवनी अंडरस्को बस ऐसे ही। अवनी तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है? मुझे बताओ बेटा क्या हुआ? अवनी तुम पहले भी तो यही रहती थी हमारे पास, फिर अचानक से क्या हो गया? दादी ने परेशान होते हुए पूछा। अवनी ने दादी से झूठ बोलते हुए कहा, अंडरस्को कुछ नहीं हुआ दादी, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। दादी ने कहा, अंडरस्को अवनी दादी से झूठ बोलोगी? अभी तो तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मम्मी पापा की याद आ रही है, वह भी इतनी याद कि तुम इतना रोने लगी। दादी ने अवनी पर दबाव डालते हुए कहा, अंडरस्को देखो बेटा, ये जो सफेद बाल हैं ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम्हारी दादी ने दुनिया देखी है। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि हो ना हो प्यार का चक्कर है, तभी तुम इतना रो रही हो। ये सुनकर आपने जोर जोर से रोने लगी और उसने दादी को गले लगा लिया। अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता, निहाल भैया भी मुझे नहीं समझते। दादी ने कहा, अंडरस्को क्यों नहीं समझूंगी? प्यार बस तुम्हारे जमाने में होता है, हमारे जमाने में नहीं होता था। तुम लोग तो एक साथ इंटीमेट होकर भी एक दूसरे को छोड़ देते हो। हमारे जमाने में जब प्यार हुआ करता था तो एक नजर देखकर ही साल भर काट लिया करते थे। अवनी को दादी की बात पर थोड़ी हंसी आ गई और उसने कहा, अंडरस्को दादी आप समझोगी मेरी बात? दादी ने कहा, अंडरस्को क्यों नहीं समझूंगी? अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी आप गुस्सा तो नहीं करोगे? दादी ने कहा, अंडरस्को नहीं करूंगी। अब तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? अवनी अंडरस्को दादी मुझे नील से प्यार हो गया, आज से नहीं 6 साल पहले से। दादी जब मैं 2 साल पहले कनाडा गई थी, उससे पहले मैंने नील को अपने दिल की बात बता दी थी। पर वह नील गधा कहीं का, अकल उसमें है नहीं, बदतमीज कहीं का। उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया नहीं, उल्टा निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी और यह भी कहा, अंडरस्को की 2-4 थप्पड़ मार दो इसके, तो इश्क प्यार का भूत उतर जाएगा। दादी मुझे भी सारी दुनिया में वो ऊंट पसंद आना था, पर अब उसने शादी कर ली। दादी हैरान होते हुए, हैं कब की? आने दो, टांगे तोड़ती हूँ उसकी, 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ। अभी 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी, तब तो कह रहा था दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। अब आगे। दादी ने कहा, अंडरस्को अवनी तुम्हें कैसे पता कि नील ने शादी कर ली? अवनी ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को दादी जब मैं फार्म हाउस पर गई थी ना, तो वहां एक लड़की से बात करता था। दादी ने कहा, अंडरस्को बात ही तो कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि शादी कर ली। अवनी ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को शादी नहीं की होगी तो गर्लफ्रेंड होगी। गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर दादी को हंसी आ गई। गर्लफ्रेंड और नील की मजाक कर रही हो, वह भी बुढ़िया दादी से। अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी मैं सच कह रही हूँ, वह नील के बहुत पास खड़ी थी। पास तो गर्लफ्रेंड या बीवी ही खड़ी होती है। हो ना हो नील किसी के साथ रिलेशन में है। दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को बेटा नील को मैं बचपन से देख रही हूँ। नील ऐसा लड़का नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन रखे या कोई गर्लफ्रेंड बनाए, बहुत सीधा है हमारा नील। उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि वह हमेशा रुद्राक्ष को प्रोटेक्ट करे। लड़की पटाना नील के बस में कहा, मुझे तो लगता है किसी लड़की को ही नील को पटाना होगा। अवनी ने झट से कहा, कोई और क्यों पटाएगी, मैं हूं ना। अवनी ने आगे कहा, अंडरस्को तो दादी आप कह रहे हो कि नील किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो वह लड़की कौन थी? दादी ने अवनी को समझाते हुए कहा, अंडरस्को अवनी अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तक पता कर बता दूंगी कि नील की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। वैसे जहां तक मुझे पता है नील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अवनी ने खुश होते हुए कहा, अंडरस्को हाँ दादी प्लीज सुबह जल्दी से मुझे पता करके बता देना प्लीज। दादी आई लव यू दादी। दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे से जाते हुए कहा, अंडरस्को अवनी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अवनी बेड पर लेट गई, लेकिन वह सोच रही थी कि काश ये सच हो, नील किसी के साथ रिलेशन में ना हो। दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष कमरे के बाहर खड़ा था, तो उसने किट्टू को देखा। रुद्राक्ष की किट्टू को देखकर हालत खराब हो रही थी। रुद्र खड़ा होकर किट्टू को देख रहा था, उसने अपना एक हाथ दीवार पर लगाया जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। नीचे खड़े हुए नील ने देख लिया कि रुद्र कमरे के बाहर खड़ा है और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। नील ने हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को रुद्र को दोबारा से पैनिक अटैक तो नहीं आया?
निहाल ने कहा। अंडरस्को किट्टू ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया। दोनों भागते हुए सीढ़ियों से होते हुए रुद्राक्ष के कमरे तक पहुंचे। नील ने कुछ ही सेकंड में रुद्राक्ष को गिरने से पकड़ लिया। रुद्र बेहोश हो चुका था। निहाल ने कमरे में देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। किट्टू ने कांच का गिलास तोड़कर अपनी कलाई काट ली थी। किट्टू ने का पूरा गाउन फट गया था, इसलिए किट्टू ने रुद्र की एक व्हाइट शर्ट पहनी थी जो खून लगने से पूरी लाल चुकी थी। नील ने जब दोनों को देखा तो निहाल की तरफ देखकर कहा। अंडरस्को निहाल, रुद्र को फिर से ब्लड देखकर पैनिक अटैक आया है। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। निहाल में टाइम गवाह बिना फटाफट से किट्टू की कलाई पर अपना रुमाल बांध दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। निहाल ने एक हाथ से फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर 20 मिनट बाद फार्म हाउस में पहुंच गए। अगले ही पल नील और निहाल सोफे पर बैठे थे और डॉक्टर उनके के सामने थे। डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को उस लड़की से नस ठीक से कटी नहीं, इसलिए बच गई, वरना मुश्किल हो जाता उसे बचाना। काफी ब्लड बह गया है, वैसे आउट ऑफ डेंजर है। मिस्टर रुद्राक्ष सिंह प्रताप भी ठीक है, पर आप ध्यान रखें कि वह ब्लड को ज्यादा ना देखें, क्योंकि ब्लड देखने से उन्हें पैनिक अटैक आता है। ध्यान रखें कि वो ब्लड ना देखे या फिर उन्हें इतना स्ट्रांग बनाए कि वह ब्लड देख सके। नील ने कहा। अंडरस्को मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन का पेज पकड़ाते हुए कहा। अंडरस्को प्लीज आप दोनों का ध्यान रखें, और वह अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया। किट्टू तो बेहोश रुद्र के कमरे में थी। रुद्र किट्टू के कमरे में था। रुद्राक्ष को थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने खुद के सामने नील और निहाल को देखा। रुद्राक्ष ने कहा, किट्टू कहाँ है, कैसी है? नील ने कहा, अंडरस्को वह ठीक है, उसने हाथ की नस काट ली थी लेकिन अब वह ठीक है। डॉक्टर ने कहा, सुबह तक होश आएगा उसे। रुद्र अब काफी हद तक ठीक था। रुद्र उठा और किट्टू के पास चला गया। किट्टू बेहोशी की हालत में रुद्र के बेड पर लेटी हुई थी। किट्टू ने रुद्र की व्हाइट शर्ट पहनी थी जो पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन इस बार रुद्र खून देखकर पैनिक नहीं हुआ, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। निहाल को लगा रुद्र फिर से पैनिक होगा। वो रुद्र को किट्टू के पास बैठने से मना करने वाला ही था कि नील ने उसे रोक लिया। नील अंडरस्को वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, करने दे, नहीं तो पूरी जिंदगी इस डर के साथ जिएगा। शायद किट्टू ही इसके दर्द का इलाज हो। निहाल और नील उन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। वो दोनों हॉल में जाकर सोफे पर सो गए। किट्टू बेहोशी की हालत पर बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र उसे कुर्सी पर बैठकर देख रहा था। रुद्र को आज किट्टू को देखकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। बेचैनी होने के कारण वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नींद तो रुद्र की आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं इस समय रुद्र के मन में क्या चल रहा था। तभी उसकी नजर एक पेपर पर गई जो जमीन पर पड़ा हुआ था। रुद्र ने वह पेपर उठा लिया। रुद्र ने जब उस पेपर को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह किट्टू ने सुसाइड नोट लिखा है। रुद्र ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था, रुद्र जी आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, बहुत ज्यादा बुरे। आपको सच में हम पर दया नहीं आती। हम मानते हैं आपने हमसे शादी करके हम पर एहसान किया है, वरना हम जैसे लड़की जो बोल नहीं सकती उससे भला कौन शादी करता। हमने पूरी कोशिश की आपको खुश करने की, पर आप तो ना जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं। आपकी हर बात मानी, बिना शिकायत वो सब कुछ किया जो आप चाहते हैं, पर आप तो जैसे पत्थर है, दिल नहीं है आपके सीने में। हमने आपके हाथ से थप्पड़ भी खाया, आपने हमारी बेइज्जती भी की, हमने सब सह लिया। आपको पता है रुद्र जी, हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं, बहुत ज्यादा। हमें बहुत दर्द होता है, हाथों में, पैरों में, सर में, लेकिन हम फिर भी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमसे खुश हो जाओ और फिर हमसे प्यार से बात करो। पर आपने तो हमसे कभी प्यार से बात की ही नहीं। हम क्या इतने बुरे हैं? क्या हमसे कोई प्यार से बात नहीं कर सकता? इतने बुरे लगते हैं हम आपको, और अगर आपको हम इतने बुरे लगते हैं तो हमसे शादी क्यों की? क्यों लेकर आए अपने दादा दादी को हमारे घर रिश्ता मांगने? पापा के साथ आपकी कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमें क्यों आपने टारगेट किया? हमें क्यों आपने इतना सताया? माँ कहती थी रुद्राक्ष बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन कोई अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं निकालता। लेकिन आप तो सारा गुस्सा हम पर ही निकालते हैं। आपने कभी भी हमसे प्यार से बात नहीं की। बात करना तो दूर, आपने तो कभी हमें प्यार से देखा भी नहीं। क्या सच में ना बोलना इतनी बड़ी कमी है कि आप हमसे ठीक से बात भी नहीं करते? आपको सोनम जी से शादी करनी थी तो पहले ही कर लेते, हमारी जिंदगी क्यों खराब की? आज जो आप हमारे साथ करने वाले थे वह तो बहुत ज्यादा शर्मनाक था। आज तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हमने तो पहले ही कहा था कि हम पार्टी में नहीं जाना चाहते। आप ही हमें जबरदस्ती लेकर गए। वो लड़का हमारे बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा था और आप सुन रहे थे। हम इतने बेहोश भी नहीं थे। उस गंदे लड़के ने हमें जबरदस्ती वाइन पिला दी और हमें मारा भी।
3 महीने में आपको एक बार भी हम पर यकीन नहीं हुआ कि हम किसी को सेड्यूस नहीं कर सकते, हमें तो पता भी नहीं से सेड्यूस क्या होता है। वह लड़का ही हमारे बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा था। आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आप भी हमारे साथ जबरदस्ती की। सच में रुद्र जी आप बहुत बुरे हैं। आपने हमें स्विमिंग पूल में फेंक दिया, आपको पता है हमें कितनी ठंड लग रही थी। हमें पानी से डर लगता है, फिर भी हमने आपको कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, हम तो बोल ही नहीं सकते। उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आप हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए भी तैयार हो गए। आप बहुत बुरे हैं। आप 3 महीने में पहली बार हमारी करीब है, वह भी इस तरह से। आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम चले जाएंगे आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ना हम जिएंगे ना आप हमें टॉर्चर कर पाएंगे। आपको पता है रुद्र जी, लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके बहुत अरमान होते हैं। हमारा तो एक भी अरमान आपने पूरा नहीं किया। हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। रुद्र जी बस आप अपना ख्याल रखना, और अब आप किसी और से शादी करो तो उसे प्लीज प्यार करना, नहीं तो वह भी हमारी तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। रुद्राक्ष ने ये लेटर पढ़ा, उसकी आंखों से पानी आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों के पानी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे रुद्राक्ष की आंखें तो आज उसकी बात मान ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उस लेटर में किट्टू ने अपना दर्द बयां किया है, वह दर्द जो पिछले 3 महीने से अपने दिल में लेकर बैठी थी। लेटर में इतना दर्द था कि रुद्र एक मिनट के लिए सोमनाथ से दुश्मनी भूल गया और उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें साफ की और किट्टू के पास जाकर उसके माथे को किस किया, फिर पीठ के बल उसके बराबर में लेट गया और अपना सीधा हाथ उसके पेट पर रखकर सो गया। अब आगे। सुबह नील और निहाल जब उठे तो वह दोनों सोफे पर ही थे। उन्हें याद आया कि कल रात वो दोनों बात करते करते सोफे पर ही सो गए थे। नील उठा और रुद्र के कमरे में जाने लगा। निहाल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों ने जब देखा कि रुद्र पीठ के बल लेटा है और उसका एक हाथ किट्टू के कमर पर है, तो निहाल ने जल्दी से फोन निकाला और उन दोनों की 1-2 पिक क्लिक कर ली। नील ने कहा, अंडरस्को तू इनके प्राइवेट मूवमेंट में इतना इंटरफेयर क्यों करता है? निहाल ने कहा, अंडरस्को अरे मुझे पता है रुद्र को इन पिक्स की बहुत जरूरत होगी। निहाल ने दोनों को देखा तो चैन की सांस ली। फिर वो दोनों नीचे आकर नाश्ता बनाने लगे। दोनों ने नाश्ता बनाया और दोनों रुद्र के कमरे की तरफ चले गए। नील ने रुद्र को जगाया। जब रुद्र की आंखें खुली तो उसने देखा कि नील और निहाल दोनों के हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। धीरे धीरे किट्टू को भी होश आने लगा। किट्टू को जब पूरा होश आया तो उसने रुद्र, निहाल, नील को अपने सामने खड़ा पाया। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद किट्टू होश में आए तो उसने देखा कि उसके थाई से नीचे तक पैर दिख रहे हैं। किट्टू ने बिना एक सेकंड गवाए ब्लैंकेट से अपने पैरों को कवर कर लिया। ये सब देखकर रुद्र, निहाल और नील को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह ऐसे ही किट्टू के कमरे में आ गए, लेकिन उनके पास सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं था। नील ने किट्टू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को बच्चा सब ठीक है, तुमने जो कल रात किया वह बहुत गलत था। क्यों किया ऐसा? तुम्हें एक बार भी अपने नील भैया के बारे में नहीं सोचा? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम अपने आप को खत्म करने चली थी? किट्टू, कमजोर लोग अपने आप को खत्म करते हैं, और किट्टू तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसने रुद्राक्ष का गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया। वह लड़की तो बहुत ही मजबूत है। किट्टू ने अपने दोनों हाथों से नील का हाथ पकड़ा और रोने लगी। नील ने उसे चुप करवाया और कहा, अंडरस्को किट्टू आज के बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे नील भैया को दुख हो। नील ने आगे कहा, अंडरस्को चलो अब नाश्ता कर लो। नील की बात सुनकर किट्टू की आंखों में फिर से पानी आ गया। नील ने किट्टू को चुप कराते हुए कहा, अंडरस्को बस बहुत हो गया, अब नहीं रोना, किट्टू को कोई नहीं रुलाएगा। रुद्राक्ष भी नहीं। ये बात नील ने रुद्राक्ष को देखकर गुस्से में कही थी। थोड़ी देर बाद चारों नाश्ता करने के लिए बेड पर बैठ गए। नील ने अपने हाथों से किट्टू को नाश्ता कराया। किट्टू चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी रुद्र ने किट्टू की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगा। जैसे ही रुद्र ने वह टुकड़ा खाया तभी के तभी थूक दिया और निहाल की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को ये पराठा किसने बनाया है? सारा नमक इसी में डाल दिया, जब किट्टू खाना बनाएगी तो वह नमक कहां से लाएगी? फिर नील ने भी थोड़ा सा पराठा खाया तो उसने भी थूक दिया। नील थोड़ा गुस्से से, अंडरस्को नमक में आटा मिलाया था या आटे में नमक? इतना नमक, तूने कहीं नमक ही तो नहीं गूंथ दिया? निहाल ने भी एक छोटा सा बाइट खाया तो उसने भी थूक दिया। सच में मैं बहुत बुरा कुक हूं। नील, अंडरस्को किट्टू तुम चुपचाप खाए जा रही हो, तुमने एक बार नहीं कहा कि यह पराठा अच्छा नहीं है? रुद्राक्ष और नील दोनों निहाल को गुस्से से देख रहे थे, तो किट्टू को थोड़ी हंसी आ गई। निहाल ने अपनी बात रखते हुए कहा, अंडरस्को किट्टू ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हैं,
मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं किचन थोड़ी संभालता हूँ, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि मुझे किचन संभालना नहीं आता। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ये पराठे बनाए और अब ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हो। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस को एक काम ढंग से नहीं होता। फिर निहाल ने ब्रेड लिया और उस पर जेम लगाकर किट्टू को दे दिया। किट्टू ने वह खा लिया। नाश्ता करने के बाद नील ने कहा, अंडस को बच्चा अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम गार्डन में बैठेंगे। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, यह मैं कह रहा हूँ। नील, उसने ये सब बातें रुद्र को देखकर कही थी और रुद्र ने अपनी आंखें नीची कर ली। निहाल ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडस को हाँ किट्टू, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस गार्डन में नील की तरह इधर उधर घूमोगी और कुछ काम नहीं करोगी। नील ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, जैसे तू तो पत्थर तोड़ता है ना। निहाल, अंडस को आज से सारा काम हमारे रुद्र प्रताप सिंह करेंगे, है ना रुद्र। निहाल ने देखा तो रुद्र उसे गुस्से से घूर रहा था। रुद्र प्रताप सिंह करेंगे मतलब कि सर्वेंट करेंगे, नौकर करेंगे, किट्टू नहीं करेगी। अगले ही पल नील, निहाल और किट्टू गार्डन में बैठे हुए थे और रुद्र स्टडी रूम में। रुद्र ने किट्टू का लेटर ना जाने कितनी बार पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी बार बार किट्टू का लेटर ही पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों रुद्र को ऐसा लग रहा था कि लेटर पढ़ने से उसका का गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए वह लेटर को बार बार पढ़ रहा था। गार्डन में बैठे तीनों बातें कर रहे थे तो नील ने किट्टू को हंसाने के लिए निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस को किट्टू, पता है निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी तो बेचारी पांडा से मुंह की पर निहाल का दिल चुरा ले गई थी। नील, अंडस को बताना निहाल क्या नाम था उसका। सुंडी। निहाल हंसते हुए, अंडस को, अबे सुंडी नहीं सोफी। अब निहाल का स्कूल तभी तभी खत्म हुआ था। अब निहाल बाइक उठाए और उसके घर के चक्कर लगाने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज उसके गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाए। एक दिन दादी ने देख लिया कि शाम के टाइम निहाल बाइक उठाता है और निकल जाता है। दादी है हमारी रजिया सुल्तान। दादी भी ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने लगी। अब आगे। अब दादी ने निहाल का पीछा किया तो उन्हें पता चल गया कि निहाल किसी लड़की के घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता है। दादी ने तब तो कुछ कहा नहीं। कुछ दिन बाद दादा दादी, नव्या, अवनी और शुभ पांचों पुश्तैनी हवेली चले गए और कहने लगे 2-3 दिन बाद आएंगे। अब घर में मैं, रुद्र और निहाल ही थे। निहाल ने मौके का फायदा उठाया और अगरबत्ती को जैसे तैसे पटाकर घर ले आया। इसने अगरबत्ती से कहा कि आज तो मैं तुम्हें लंच अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। वह भी खुश हो गई कि आज तो निहाल के हाथों का बना खाना खाएगी। अब तुमने निहाल के खाना तो देख ही लिया कि ये कितना फेमस कुक है। अब वो सुंडी घर तो आ गई। अब निहाल सोचने लगा कि मैं बनाऊं क्या। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, मैं रूम में स्टडी कर रहा था। ये गया रुद्र के पास। रुद्र को कौन सा खाना बनाना आता है? उसे भी बस चावल बॉईल करने आते हैं। उसने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं चावल बॉईल कर दूंगा, बाकी तू देख लियो। रुद्र ने चावल बॉईल करके निहाल को दे दिए। निहाल ने चावल 4 प्लेट में अलग अलग निकाल दिए। एक में टमाटर काट दिया, एक में प्याज काट दी, एक में पनीर काट दिया और एक में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाकर उसके सामने रख दिए। चावल को देखकर उस सोफी का मुंह बन गया। अगरबत्ती। सोफी ने कहा, अंडस को निहाल, तुम्हें बस चावल बनाने आते हैं। निहाल ने स्टाइल मारते हुए कहा, अंडस को, सोफी, यह कोई आम चावल नहीं है, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शिकागो से मंगवाए हैं। अगरबत्ती ये सुनकर खुश हो गई। उसने जैसे तैसे थोड़े से चावल खा लिए। फिर निहाल उसे घर छोड़ने जाने लगा। गार्डन तक ही पूछा था कि दादा दादी की कार आकर वहां रुक गई। जब दादी ने निहाल और सोफी को बाइक पर बैठे हुए देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। बस फिर क्या था, निहाल बाइक से उतरकर भाग गया और दादी उसके पीछे पीछे। दादी ने निहाल को 2-4 डंडे लगा दिए। सोफी के सामने दादी ने इसका मार मार कर बंदर बना दिया। दादी ने गुस्से में कहा, अंडस को, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझको दी है और तू यहाँ लड़कियों को बाइक पर घुमाता फिरता है। आज तेरी यह बाइक ही तोड़ दूंगी। दादी ने निहाल की बाइक तोड़ दी। उसके बाद से निहाल मेरी बाइक से कॉलेज जाने लगा। ये सारी बातें सुनकर किट्टू, निहाल और नील हंसने लगे। रुद्र इन तीनों को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र खुश तो था लेकिन हंस नहीं रहा था। उसके दिमाग में अब भी लेटर वाली बातें घूम रही थी। निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा, अंडस को, किट्टू, तुम्हें नील की बात बताऊं। नील की भी एक गर्लफ्रेंड थी। नील ने बात काटते हुए कहा, अंडस को, हाँ हाँ, और उसका नाम था अवनी। किट्टू, तुम्हें पता है ना अवनी कौन है? निहाल की बहन। ये बात बोलकर नील भागने लगा और निहाल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब किट्टू ने उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो किट्टू हंसते हंसते जैसे पागल ही हो गई।
किट्टू बहुत खुलकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भी आ गया, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। रुद्र दूर से खड़ा हुआ किट्टू को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं रुद्र को उसकी हंसी सुकून दे रही थी। रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू ने हंसते हंसते अपना हाथ कुर्सी के हैंडल पर मार दिया और उसके हाथ से खून आने लगा। रुद्र जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही किट्टू को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसने पकड़ लिया है, उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की तरफ देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। किट्टू की इस हरकत पर रुद्र को भी गुस्सा आया और उसने दोबारा से किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। रुद्र ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि किट्टू अपना हाथ नहीं छुटा सकी। रुद्र ने उसके हाथ की पट्टी खोली जिससे खून निकल रहा था। रुद्र ब्लड देखकर पैनिक नहीं हुआ। उसने बहुत आराम से किट्टू की बैंडेज चेंज कर दी। नील और निहाल दूर से उन दोनों को देख रहे थे। नील ने कहा, अंडरस्को एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड का। निहाल ने लड़की की आवाज में कहा, अंडरस्को ए जी ओ जी। हम ना कहेंगे, हम तो इशारों से बातें करेंगे। निहाल और नील दोनों हंसने लगे। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नजर मेन गेट पर गई, जहां रुद्र के दो बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर देखा तो फोन दादी का था। नील फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने को कहा। अब आगे। नील अंडरस्को, हेलो दादी, कैसी हो। दादी अंडरस्को, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने कहा, अंडरस्को मैंने सुना है फार्म हाउस पर कोई लड़की भी है। नील ने कहा, अंडरस्को हाँ पता है, किससे सुना है। अवनी से सुना है ना। दादी ने कहा, अंडरस्को जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। वहां कौन लड़की है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी आप उसकी बातों में आ रही हो, आप उसे समझाओ। दादी ने कहा, अंडरस्को पहले मेरी बात का जवाब दो, वह लड़की कौन है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी वह पटेल साहब की बेटी सोनम है, पर अभी फिलहाल वो यहाँ नहीं है। दादी ने कहा, अंडरस्को पटेल की लड़की वहां क्यों रह रही है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी यह सब आप प्लीज रुद्राक्ष से पूछना, मुझसे नहीं। दादी ने कहा, अंडरस्को तेरे और सोनम के बीच कुछ चल रहा है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी आपको ये सब अवनी ने पूछने के लिए कहा है ना। दादी ने कहा, अंडरस्को तुम मुझसे पहले जो मैं पूछ रही हूँ वह बताओ। नील ने कहा, अंडरस्को दादी अवनी को गलत फहमी हुई है, मेरे और सोनम के बीच में कुछ भी नहीं है। नील ने कहा, अंडरस्को दादी आपको अवनी को समझाना चाहिए, आप उल्टा अवनी की बातों में आकर मेरे और सोनम के बीच के रिश्ते को कंफर्म कर रही है। दादी आप उसे समझाओ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अवनी मुझसे 9 साल छोटी है, आप समझती क्यों नहीं। दादी ने कहा, अंडरस्को बस अब प्यार के बारे में तू मुझे मत समझा, तेरे दादाजी भी मुझसे 8 साल बड़े हैं। नील ने कहा, अंडरस्को दादी प्लीज बातों को समझने की कोशिश करो, मैं अपने प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं खो सकता। दादी अवनी बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी, मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है, आप समझती क्यों नहीं दादी। दादी ने कहा, अंडरस्को नील तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, तो फिर अवनी से क्यों नहीं। नील ने कहा, अंडरस्को दादी अवनी से नहीं करनी, आप समझो मैं निहाल को नहीं छोड़ सकता। प्लीज दादी अवनी को समझाओ। अच्छा दादी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा, ये कहकर नील ने फोन कट कर दिया। नील इस बात से अनजान था कि उसकी और दादी की सारी बातें निहाल ने सुन ली थी, लेकिन निहाल चुप ही रहा। दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष ने किट्टू की बैंडेज कंप्लीट कर दी तो उसकी नजर कोहनी से थोड़ा ऊपर गई। उसने देखा वहां एक नीला निशान है। किट्टू को महसूस हुआ कि रुद्र उसके हाथों को देख रहा है, तो उसने उसे दुपट्टे से कवर कर लिया। लेकिन रुद्राक्ष समझ गया था कि यह निशान हो ना हो विराट के मारने से ही लगे हैं। दोनों बाउंसर उस आदमी को ले आए थे। निहाल ने उस आदमी को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह वही वेटर है जिसने कल रात किट्टू के बारे में बताया था। रुद्राक्ष ने बाउंसर को देखकर नील को इशारा किया कि वह किट्टू को यहां से ले जाए। नील किट्टू को गार्डन से अंदर ले आया। रुद्र उस आदमी के पास आया हूं, पर वह वेटर बहुत बुरी तरीके से डर रहा था। उस वेटर ने हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को साहब मुझे माफ कर दीजिए। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आपकी मदद की है। साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, साहब बाल बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र ने आराम के साथ कहा, अंडरस्को देखो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहां नहीं लाया हूं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वेटर ने डरते हुए कहा, अंडरस्को साहब मुझसे क्या बातें करनी है। रुद्र ने कहा, चलो वहां चलकर बात करते हैं। रुद्र उसे गार्डन की दूसरी ओर ले गया और कहा, अंडरस्को चेयर पर बैठ जाओ। वेटर चेयर पर बैठ गया।
रुद्र ने वेटर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को कल रात क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। तुमने विराट और किट्टू को देखा, तब वह क्या कर रहे थे? वेटर ने डरते हुए कहा, अंडरस्को साहब, वह लड़का, उसने मुझे कहा कि इस कमरे की बेडशीट चेंज कर दें। जब मैं वापस बेडशीट चेंज करने आया तो कमरा बाहर से बंद था। मैंने उसे बाहर से खोला तो अंदर देखा कि वो लड़का उस लड़की को गलत बातें बोल रहा था। रुद्राक्ष ने कहा, अंडरस्को क्या गलत बातें? वेटर ने कहा, अंडरस्को साहब कह रहा था, तुम्हारे पति को बोल्ड लड़की पसंद है। तुम्हारे जैसी डरी सहमी लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारे अंदर जरूर कोई कमी होगी जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास नहीं आता। साहब, उस लड़के ने लड़की को पहले थप्पड़ मारा, फिर बेल्ट से भी मारा, और साहब उस बच्ची को दारू भी पिला दी। वो बच्ची बहुत रो रही थी। फिर मैं भागकर आपके पास आ गया। रुद्राक्ष ने कहा, अंडरस्को ठीक है, तुम जा सकते हो। वेटर उठकर जाने लगा। रुद्राक्ष ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडरस्को निहाल, इसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दो। वेटर यह सुनकर रुक गया और वापस आकर कहने लगा, अंडरस्को, नहीं नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी है। निहाल ने कहा, अंडरस्को रख ले भाई, रख ले, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। रुद्र प्रताप सिंह की जान बचाई है। रुद्र ने निहाल को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो, कभी तो मुंह बंद कर लिया कर। अब आगे। दादी फोन पर नील से बातें कर रही थी और अवनी दादी के आजू बाजू चक्कर लगा रही थी। जैसे ही दादी ने फोन रखा, अवनी ने एक्साइटेड होकर पूछा, अंडरस्को दादी बताओ ना, कौन थी वो लड़की? दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को अवनी, तुम सच में नील से प्यार करती हो? अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी, आपको शक है? दादी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। दादी ने कहा, अंडरस्को अवनी, नील तुमसे 9 साल बड़ा है, तुम एक बार फिर सोच लो। अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी, 6 साल पहले ही सोच लिया था। अब तो ये सोच 6 साल में और मजबूत हो गई है। मैं शादी करूंगी तो नील से, वरना नहीं करूंगी। दादी, यह सब छोड़ो ना, ये बताओ नील ने क्या कहा? दादी ने कहा, अंडरस्को वह लड़की सोनम पटेल है, मिस्टर पटेल की बेटी, उसका और नील का कोई कनेक्शन नहीं। ये बात सुनकर एवनी तो जैसे उछल पड़ी। उसने कई बार दादी को गले लगाया और बहुत सारी किस कर दी। दादी ने भी मजाक करते हुए कहा, अंडरस्को बस बस, अब ये सारी किस नील के लिए भी बचा कर रख लो। ये बात सुनकर अवनी शर्मा गई। अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी, अगर मैंने सच में नील को मना लिया तो आप सब मेरी शादी तो कर देंगे ना? दादी ने कहा, अंडरस्को देखो, ये सारे डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स के हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन यह जरूर कहती हूँ, अगर तुमने नील को शादी के लिए मना लिया तो मैं तेरी और नील की शादी कराने में पूरी कोशिश करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बात सुनकर अवनी तो खुशी से उछल पड़ी और उसने दादी को कसकर गले लगा लिया। अवनी मन ही मन, रुद्राक्ष भैया ने भी प्रॉमिस किया है, वो भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ लंच का टाइम हो गया था, लेकिन सबको ये फिक्र थी कि लंच बनाएगा कौन। कुक का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ था। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को यार, भूख लग रही है, सर्वेंट और कुक कब तक आएंगे? रुद्र ने कहा, अंडरस्को कल सुबह तक ही आ पाएंगे, आज तो खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। तभी रुद्र को ख्याल आया कि भूख तो किट्टू को भी लगी होगी। रुद्र किचन में गया, उसने राइस बॉईल किए और यूट्यूब से देखकर फ्राइड राइस तैयार कर लिए। रुद्र फिर किट्टू के कमरे में गया। किट्टू विंडो के बाहर देख रही थी। रुद्र उसके पास आया। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। किट्टू ने गुस्से से अपना हाथ झटक लिया। रुद्र ने कहा, अंडरस्को चलो खाना खा लो, उसके बाद दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट कर लेना। लेकिन किट्टू ने नाक में गर्दन हिला दी, जैसे किट्टू कहना चाहती हो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा। उसने जबरदस्ती किट्टू का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से लाता हुआ डाइनिंग टेबल पर जबरदस्ती बैठा दिया और फिर एक प्लेट में फ्राइड राइस सर्व कर दिए। रुद्र ने किट्टू को इशारों में कहा, खाओ। किट्टू गुस्से से जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बैठा दिया। किट्टू फिर छटपटा कर उठकर जाने लगी। इस बार रुद्र ने उसका सीधा हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगाते हुए खुद से सटा लिया। रुद्र ने अपने होंठ किट्टू के कान के पास ले जाकर कहा, अंडरस्को अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरा दिन तुम्हें ऐसे पकड़कर ना खड़ा रहूं, तो चुपचाप खा लो और फिर दवाई ले लेना। किट्टू ने मन में कहा, अंडरस्को अजीब जबरदस्ती है, जब मेरा ध्यान रखना चाहिए था तब रखा नहीं, अब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, अब ये मेरा ध्यान रख रहे हैं। किट्टू और रुद्र एकदम करीब खड़े थे। रुद्र गुस्से में नहीं था, लेकिन किट्टू को प्यार से भी नहीं देख रहा था। किट्टू गुस्से में थी और नाराज भी। किट्टू को रुद्र के करीब होने से थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर उसने फेस पर आने नहीं दिया। वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। नील ने जब ये सब देखा तो उसमें भी अपना मोबाइल लेकर फटाफट से 1-2 पिक क्लिक कर ली। तभी निहाल आ गया और निहाल ने कहा, अंडरस्को यार, मुझे तो तुम मना कर रहा था, खुद तो इनकी पिक ले रहा।
नील ने कहा अंडरस्को जब इनकी एनिवर्सरी आएगी ना तब काम आएंगे ये सारी पिक्स। रुद्र ने फिर कहा अंडरस्को अब खाना खाओगी या ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं। किट्टू ने हाँ गर्दन हिला दी और चुपचाप बैठकर राइस खाने लगी। फिर रुद्र ने भी अपनी प्लेट में राइस सर्व करके खाने लगा। तभी निहाल वहां आकर बोला अंडरस्को अच्छा तुम दोनों खाओगे और हम दोनों मुंह देखेंगे। हम क्या खाएंगे? रुद्र ने उसे देखकर कहा अंडरस्को खुद बनाओ और खा लो, वैसे भी तू पराठे अच्छे बनाता है। निहाल थोड़ा चिढ़ गया, उसे भी एक शरारत सूझी। निहाल ने रुद्र से कहा अंडरस्को वह देखो दादी आ गई। रुद्र ने जैसे ही गेट की तरफ देखा, निहाल रुद्र की प्लेट उठाकर भाग गया। उसने भागते हुए कहा अंडरस्को भाई मैं तो यही खाऊंगा, तू दूसरे बनाकर खा ले। ये सब देखकर किट्टू को हंसी आ गई और वो थोड़ी सी दबी हंसी हंसने लगी। रुद्र थोड़ी देर के लिए उसकी मुस्कुराहट में खोसा गया। तभी किट्टू ने अपनी प्लेट को थोड़ा सा रुद्र की तरफ खिसका दिया और इशारों में कहा इसी प्लेट में से खा लीजिए। रुद्र ने चम्मच ली और वह भी किट्टू की प्लेट में से राइस खाने लगा। निहाल प्लेट को लेकर भागता हुआ हॉल में आया। हॉल में नील बैठा हुआ था। नील ने कहा अंडरस्को कहाँ भाग कर जा रहा है? निहाल ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा अंडरस्को रुद्र ने अपने और किट्टू के लिए फ्राइड राइस बनाए थे, मैं रुद्र की प्लेट लेकर भाग आया। और यह बात बोलकर निहाल हंसने लगा। नील ने प्लेट की तरफ देखकर कहा अंडरस्को भागने से आधे से ज्यादा चावल तो नीचे ही गिर गए हैं। इन 4 चम्मच चावल के लिए तूने रुद्र से दुश्मनी ले ली, उसके साथ घोटाला कर दिया। रुद्र और किट्टू एक ही प्लेट में चावल खा रहे थे। किट्टू का पूरा ध्यान राइस खाने पर था और रुद्र का किट्टू पर। रुद्र किट्टू की हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं किट्टू को देखकर खुशी भी हो रही थी। रुद्र बहुत धीमा धीमा किट्टू को देखकर मुस्कुरा रहा था। किट्टू की मासूमियत ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली थी। किट्टू ने खाना खत्म किया तो रुद्राक्ष ने उसे 1 गिलास पानी और 2 टैबलेट देते हुए कहा अंडरस्को ये टैबलेट खा लो फिर रेस्ट कर लेना और मुझे कोई ना नुकुर नहीं सुननी। किट्टू ने मन ही मन कहा अंडरस्को हम तो बोल ही नहीं सकते तो हम ना नुकुर कैसे करेंगे? रुद्र ने अपनी बात को सही करते हुए कहा अंडरस्को मतलब नामे गर्दन मत हिलाना। किट्टू ने टैबलेट खा ली और फिर वहां से उठकर हॉल की तरफ जाने लगी। रुद्र ने कहा अंडरस्को खरगोश मैंने कहा ना रेस्ट कर लो, बाहर मत जाओ। रुद्र भी किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। वह किट्टू को कुछ और कहता उससे पहले ही उसकी नजर सोनम पर पड़ी जो गेट से अंदर आ रही थी। रुद्राक्ष ने उसे देखते ही गुस्से से कहा अंडरस्को सोनम वहीं रुक जाओ जहां खड़ी हो। सोनम ने कहा अंडरस्को क्या बात कर रहे हो, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? रुद्राक्ष ने कहा अंडरस्को कल जो कुछ भी किट्टू के साथ हुआ, अगर मुझे पता चला कि उसम तुम्हारा हाथ था तो फिर किट्टू ने तो मेरा गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया, तुम 3 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए कह रहा हूं चुपचाप यहां से वापस चली जाओ। सोनम ने कहा अंडरस्को रुद्राक्ष मैं ऐसे कैसे चली जाऊं, तुमने मुझसे शादी की कमिटमेंट की है। रुद्राक्ष ने कहा अंडरस्को तुमसे शादी करूंगा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी चीप लड़की से शादी करूंगा? निहाल ने भी रुद्र की बात को काटते हुए कहा अंडरस्को मेरा दोस्त तुझसे शादी करेगा, शक्ल देखी है अपनी, कच्छवी सी शक्ल की। रुद्र ने फिर कहा अंडरस्को अच्छा चलो मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो तुम शादी के बाद घर में मेरे रहोगी और रातें नील के साथ बिताओगी। तुम क्या सोचती हो मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं पता, तुम यहाँ क्या क्या करती हो? नील ग्रीन टी पी रहा था। जब उसने रुद्र के मुंह से यह बात सुनी तो नील की सारी टी बाहर आ गई। नील को 2 मिनट के लिए खांसी आ गई। सोनम ने उसे देखा। सोनम ने नील को देखकर कहा अंडरस्को खांस लो नील, जितना खांसना है, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर आओ या फिर मजबूर होकर। सोनम भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वह भी मिस्टर पटेल की बेटी थी। पटेल के पास बेशुमार दौलत थी, इसीलिए सोनम को जो चीज पसंद आती थी वह अपने पावर और पैसे से उसे हासिल कर लेती थी और अब उसे नील पसंद आ गया था। सोनम गुस्से से पैर पटक कर वहां से चली गई। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा अंडरस्को खरगोश मैंने कहा ना जाकर रेस्ट कर लो। रुद्र गुस्से में था इसलिए किट्टू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने अपना फोन उठाकर कहा अंडरस्को हेलो। सामने से किसी ने कुछ कहा। फिर रुद्राक्ष ने कहा अंडरस्को विराट जब तक मिल ना जाए मुझे कॉल मत करना, मुझे वह जिंदा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ निकालो मुझे विराट चाहिए। नील ने निहाल के कान कहा अंडरस्को ये क्या करने वाला है? निहाल ने कहा अंडरस्को जान से मारना तो इसका स्टाइल नहीं है, पता नहीं क्या करेगा देखते हैं। तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर कहा अंडरस्को हाँ दादी क्या काम था? दादी ने कहा अंडरस्को अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को लेकर जा यहां से। नील ने कहा अंडरस्को अभी 1 दिन पहले तो खुद आई थी, अभी आ जाएगी। दादी ने कहा अंडरस्को मैंने कहा ना तू उसे लेने आ रहा है,
तो मतलब तू लेने आ रहा है? अब जल्दी से अपनी बाइक उठाओ, गाड़ी उठा या खुद पैदल आओ। इसे लेकर जाओ, ये फार्म हाउस भी देख लेगी और किट्टू से भी मिल लेगी। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस को क्या मुसीबत है? दादी ने कहा है कि अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को ले जाओ। नील ने कहा, अंडस को जा निहाल, तू लेके आ उसे। निहाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अंडस को मैं क्यों जाऊं? दादी ने तो तुझे बोला है। नील ने निहाल को गुस्से से देखा और कहा, अंडस को तू समझ नहीं रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, तू जा, अवनी को लाना है। निहाल ने कहा, अंडस को तू भी नहीं समझ रहा है, मैं क्या चाहता हूं, तू अवनी को लेकर आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहाल अवनी और नील के लिए रिश्ते के लिए तैयार था, क्योंकि नील से अच्छा लड़का निहाल को कहीं नहीं मिलता। निहाल नील के बारे में सब कुछ जानता था। नील ने गुस्से से चाबी उठाए और निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस को तेरी बहन पागल है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझे ब्लेम मत करना। निहाल ने भी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को अगर कल को कोई ऊंच नीच हो भी गई तो तू अवनी से शादी कर लियो। नील गुस्से से बाहर चला गया और खुद से कहने लगा, अंडस को दोनों भाई बहन पागल है, मुझे भी कर देंगे। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद नील प्रताप विला पहुंच गया। अवनी गार्डन में बेसब्री से नील का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नील कार से बाहर निकाला, अवनी नील को ही देखती रही। अवनी धीमे कदमों से नील की तरफ आने लगी। आज नील ने जब अवनी को देखा तो उसे अवनी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। इन 2 सालों में अवनी की खूबसूरती बढ़ गई थी। नील की नजर अवनी पर थी, वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब आगे अवनी नील को देखकर बिल्कुल नील के पास आ गई। नील एक नजर बांधे अवनी को ही देखता रहा। अवनी नील के पास आकर अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और उसने पिछली बार की तरह नील की टी शर्ट को हल्का सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन के पास ले गई। अवनी आंखें बंद करके नील उसकी खुशबू महसूस करने लगी। एक आंसू अवनी के आंख से गिर गया। जब अवनी की गर्म सांसें नील की गर्दन पर पड़ी तो नील को भी कुछ महसूस होने लगा। उसे 1 सेकंड के लिए लगा कि वह अवनी को गले लगा ले, लेकिन नील ऐसा कर नहीं पाया, या फिर नील ऐसा करना नहीं चाहता था। नील सच में नहीं चाहता था कि अवनी उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि वह अवनी से 9 साल बड़ा था। नील के पास सिर्फ एक 2 BHK अपार्टमेंट था। नील की सैलरी भी ज्यादा नहीं थी। जितनी नील की सैलरी थी उससे ज्यादा तो अवनी मेकअप पर खर्च कर देती थी, इसीलिए नील को पता था कि नील अवनी के लायक नहीं है। एक रीजन ये भी था कि रुद्र के दादा दादी ने नील को अडॉप्ट किया था। नील दादा दादी के नजरों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए भी वह अवनी से दूर रहता था। नील अपनी औकात से बाहर नहीं सोचना चाहता था। नील बहुत समझदार था, यही बात अवनी को खींचती थी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद नील ने कहा, अंडस को अवनी, मुझे दादी से मिलना है। अवनी थोड़ा दूर हो गई, फिर अवनी और नील दोनों अंदर आ गए। अंदर आकर नील ने जल्दी से जाकर दादी के पैर छुए और फिर दादी को गले लगा लिया। इतने दिनों बाद नील को अपने पास देखकर दादी ने भी उसे बहुत प्यार से गले लगाया और ना जाने क्यों दादी की आंखों से आंसू बह गए। नील ने दादी के आंसू पहुंचते हुए कहा, अंडस को दादी, आप फिर से प्लीज दादी मत किया करो ना, वरना मैं नहीं आऊंगा। दादी ने कहा, अंडस को जब तू मेरे पास होता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर ये आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद नव्या और शुभ हॉल में आ गए। नव्या ने नील को देखा तो भाग कर आए और उसके गले लग गई। नव्या कहने लगी, अंडस को भैया, आप तो आते ही नहीं हो। पता नहीं क्यों नव्या रुद्र से ज्यादा नील को प्यार करती थी। ये बात दादी समझती थी। शुभ ने भी नील के गले लगा लिया। सबको इतने प्यार से मिलते हुए देखकर अवनी का भी मन किया कि वह नील को गले लगा ले, लेकिन अवनी जानती थी कि अगर उसने नील को गले लगाया तो नील बॉम्ब बनकर फट जाएगा। इसीलिए अवनी मन मार कर रह गई। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। दादी ने आज कुक से कहकर सब कुछ नील की पसंद का बनवाया था। दादी के लिए नील बहुत स्पेशल था। नील ने कहा, अंडस को दादी, दादाजी कहाँ है? दादी ने कहा, अंडस को पुश्तैनी हवेली गए हैं, कोई झगड़ा है, उसे ही खत्म करके आएंगे। नील ने कहा, अंडस को दादी, मेरी जरूरत है तो मैं चला जाऊं। दादी ने कहा, अंडस को नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी सब संभाल लेंगे। सबने डिनर खाया और फिर सब बातें करने लगे। बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नील दादी के कमरे में चला गया। अवनी रात को नील को देखने के लिए उसके कमरे में आई तो नील वहां नहीं था। अवनी 1 सेकंड में समझ गई कि हो ना नील दादी के कमरे में होगा। अवनी ने दादी के कमरे में देखा। दादी बेड पर बैठी थी और नील ने अपना सर दादी के गोद में रखकर बेड पर लेटा हुआ था। दादी प्यार से नील के सर पर हाथ फेर रही थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में रात हो गई थी और निहाल सोच रहा था कि अब डिनर कौन बनाएगा। फिर उसने सोचा कि रुद्राक्ष तो किट्टू को जैसे तैसे कुछ ना कुछ बनाकर खिला ही देगा, पर मेरा क्या होगा।
मैंने तो दोपहर भी ठीक से लंच नहीं किया, 2 स्पून चावल ही खाए थे। निहाल ने देखा कि रुद्राक्ष किचन में कुछ कर रहा है। निहाल भागता उसके पास गया और कहने लगा, भाई अब जो भी बनाएगा मेरे लिए भी बना लियो। प्लीज भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज भाई। रुद्राक्ष ने उसे किलर लुक दी और कहा अंडरस्कोर ठीक है। रुद्राक्ष ने 20-25 मिनट में पास्ता रेडी कर लिया। रुद्राक्ष ने एक बॉल में डालते हुए निहाल की तरफ देखकर कहा अंडरस्को ये लो खरगोश को दे आओ और उससे कह देना खाकर दवाई भी ले ले। तभी दोनों ने देखा कि किट्टू नीचे आ रही है। किट्टू नीचे आए और जाकर हॉल में बैठ गई। निहाल ने दूर से ही कहा अंडरस्को किट्टू ये लो तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, इसे खा लो फिर दवाई ले लेना। किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। किट्टू ने पास्ता का बाउल उठाया और खाने लगी। किट्टू बस अपने मुंह में पास्ता धकेल रही थी क्योंकि किट्टू पास्ता नहीं खाती थी। ये बात रुद्राक्ष नोटिस कर ली थी। रुद्र के किट्टू पास आकर कहने लगा अंडरस्को तुम पास्ता नहीं खाती। किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने बाउल उठा लिया और साइड में रख दिया। रुद्र ने किट्टू से पूछा अंडरस्को तो तुम क्या खाओगी। किट्टू ने मन में कहा आपको बहुत शौक है ना दूसरों को बिना वजह टॉर्चर करने का। अब मैं आपको बताती हूँ क्या खाऊंगी। किट्टू एक पेपर पर लेकर आए और उस पर लिख दिया। किट्टू ने जो डिश लिखी थी वो रुद्राक्ष ने सुनी भी नहीं थी।